हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसे देख ही सकते हैं कि आज का मेरा ये वीडियो मेरे वार्डरोब क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो जो मैं महीने में एक बार पूरा क्लीन करती हूँ, और इस बीच हर एक महीने में तो कपड़े निकलते नहीं हैं कि किसी को दूँ ये करूँ, लेकिन जैसे सीज़न जब चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मियाँ आती है, फिर गर्मियों से जब सर्दियाँ आती है, उस समय मैं कुछ कपड़े वगैरह डिस्कार्ड करती हूँ, जो या तो छोटे हो गए या फिर देख के मुझे लग रहा है कि अब पहनने लायक है नहीं, या फिर मुझे अच्छे नहीं लग रहे पहनने में, फिटिंग में नहीं आ रहे हैं मेरी बेटी के हस्बैंड के। तो ये जो वार्डरोब है, ये मेरी और मेरी बेटी का शेयर किया हुआ, मतलब हम दोनों शेयर करते हैं। हस्बैंड का तो पूरा ही अलग है, क्योंकि अगर वो चाहे तो एक दिन में पूरा मेस फैला के रख दे, इसलिए मैं और मेरी बेटी का वार्डरोब हमने अलग रखा हुआ है। तो हमारे कपड़े इसमें रहते हैं। तो आप देख सकते हो, पहले मैंने एक एक जो क्या बोलूँ उसे, रैक बोलो या बॉक्स, मतलब वार्डरोब के अंदर जो सेक्शंस बने हुए हैं, उसको एक एक सेक्शन को मैंने 2 को निकाला है। फिर निकाल कर मैं पहले इनको तय लगा कर रखूँगी, और उसके बाद सामने रख कर उनमें से मतलब छाँटना शुरू करूँगी कि कौन सा मैं रखूँ और कौन सा नहीं रखूँ। और इस बीच खड़े होकर ना, इसके पहले मैंने बहुत देर खड़े होकर काम किया, बहुत पैरों में दर्द हो गया था, इसलिए फिर तसल्ली से बैठकर ये किया। और ये मेरी और मेरी बेटी का सेम टॉप है, हमने एक जैसा ही ख़रीदा था कि किसी एक फंक्शन में या फिर कहीं जाएंगे तो एक साथ पहनेंगे। तो अभी जैसे विंटर्स आ गए हैं, तो बहुत जगह लेते हैं विंटर के कपड़े, और वही गर्मी के कपड़े जो होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जो हल्के भी होते हैं और बहुत कम स्पेस लेते हैं, लेकिन वही विंटर के कपड़ों के लिए ना अलग से जगह बनानी होगी। वही मैं सोच रही थी। जैकेट्स आते हैं, वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन अगर अभी शादियों का फंक्शन है, तो जैसे कहीं जाना हुआ, ससुराल जाना हुआ, या फिर मैके की तरफ में है 1-2 शादियाँ, अगर वहाँ जाना हुआ तो फिर मुझे वो भारी भरकम निकालने ही होंगे। तो वही मैं एक तरफ दिमाग भी चल रहा था और एक तरफ इधर काम भी हो रहा था। ये मेरी बेटी का छोटा सा की रिंग है, बहुत क्यूट है। तो मैं इसी तरह दोनों काम एक ही साथ कर रही थी। दिमाग चले जा रहा था कि कौन सा गर्मी का कपड़ा है जिनको मैंने इसमें नहीं रखना है अपने वार्डरोब में। अभी 2-3 महीने के लिए फिर से वो आ जाएंगे, उनको मैं जहाँ पर मैं दीवान के अंदर, बेड बॉक्स के अंदर जो सर्दी के कपड़े रखती हूँ, उनके जगह पर रख दूँगी। वो नेफ्थलीन के बॉल्स नहीं आते उनके साथ, तो वो फ्रेश रहेंगे। और वो सारे क्लीन किए हुए हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े निकले जो मैं अभी नहीं पहन सकती, मतलब वो गर्मियों वाले हैं। तो इसी तरह क्रिस क्रॉस करके मेरा एक्सचेंज करके इसका प्लेस उस, मतलब गर्मियों वाले कपड़े सर्दियों वाले की जगह, सर्दियों वाले कपड़े गर्मियों की जगह, इस तरह हो ही जाता है हर एक साल। हाँ, और एक बात है, हर एक साल 1-2 स्वेटर्स वगैरह नए आ भी जाते हैं, अगर ऑनलाइन मिल गए अच्छे कम में, सेल में। वैसे मैं तो ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, लेकिन अगर आँखों में सामने आ गए तो फिर चांस भी नहीं छोड़ती। सो इधर मेरा ये काम ऑलमोस्ट पूरा नीचे का आप देख सकते हो क्लीन हो चुका है। और ये मैंने कुछ किया, और ये मेरे सारे गर्मियों के कपड़े हैं, इनको मैं दीवान के अंदर रखूँगी। तो फिर इसमें बहुत सारे डिस्कार्ड होना बाकी है, और पहले मैं ये सब जो सारे हैं, इनमें से 1-2 पार्टी वियर हैं, उनको मैं अरेंज करके, ये बेटी का सेक्शन है, यहाँ पर मैं रखूँगी। और बाकी जो नीचे वाला सेक्शन वो वगैरह वो मेरा है, तो वो उसको बाद में सेटिंग करूँगी। पहले बेटी का सेक्शन मैं देख ले रही हूँ।
ये मेरी बेटी का सेक्शन हो गया। इस सेक्शन से भी कुछ निकलने वाला है और सर्दियों के यहाँ पर रहेंगे। ये सेक्शन मेरा है जिसमें मेरे सूट वगैरह रहते हैं, तो पजामे वगैरह जो भी मैं विंटर्स में नहीं पहनने वाली उनको तो हटा दिया है। यहाँ पे बस विंटर से रिलेटेड वो कपड़े वगैरह हैं या फिर शादी वगैरह में तो फंक्शंस के लिए वही सब इसमें तह लगा कर रखूँगी। सो इधर मेरा ये काम भी हो गया, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और अच्छा लगता है ऐसे दिखने में, लेकिन पता है ज़्यादा दिन होगा नहीं, चलो ठीक है। और फिर इसके बाद एक दो कपड़े वगैरह इधर उधर रह गए। यहाँ पे भी मैंने शायद ये मेरे पटियाला था जो मेरी बेटी पहनती है, देख के अच्छा होता माँ बेटी का, अगर उसे कुछ पसंद आ जाए तो मेरा पहन लेती है। मैं उसे नहीं पहन सकती, लेकिन वो मेरी जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब अभी के बच्चे हैं ना, वो बोलते हैं कि 90s में 2000 में तो मिलेनियल्स आप लोग के टाइम के जो कपड़े वगैरह वो फ्रिज से ट्रेंड में आ रहे हैं, इसलिए मम्मा फेंकना मत, मैं पहनूंगी। और उसी चक्कर में मेरे एक दो सूट वगैरह अभी भी पड़े हुए हैं पुराने, जो मैं किसी को दे भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अगर बेटी एक बार बोल दे तो आप समझते हो कि लगता है कि वो बोली और फिर मैंने दे दिया तो फिर उसको ख़राब लगेगा। लेकिन बाद में उसे मैं 10-12 बार पूछती हूँ कि इसे रखना है या फिर डिस्कार्ड करना है या किसी को दे दूँ। लास्ट में आंसर वही आता है, हाँ दे दो मम्मा, तो मैं तब दे देती हूँ। पहले उसके मुंह से बुलवा लेती हूँ कि हाँ देना है या रखना है। 2-3 बार बोलती है रखो मम्मा रखो मम्मा, फिर मैं उसे समझाती हूँ कि रखे रखे तुम्हें तो पहनना भी नहीं है, वैसे भी स्कूल का जो स्ट्रेस होता है, फिर शाम को होकर ट्यूशन्स होते हैं, कब पहनोगी। तो वो समझ जाती है कि हाँ ठीक ही मम्मा तो ठीक ही बोल रही है, किसी नीडी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो वो दे देती है। तो इस तरह मेरा ये आज का दिन वार्डरोब क्लीनिंग में ही गया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद एक चाय तो बनती है जो कि मेरी फेवरेट है। और आप सभी अच्छे से रहना, हेल्दी रहना, और वीडियो कैसा लगा ये बताना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।